प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। बारिश के बावजूद पीएम मोदी की अगवानी के लिए श्रीलंका सरकार के 6 वरिष्ठ मंत्री पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? की जा रही है। इस श्रीलंकन विजिट के बाद कई सारे एमओयू साइन हो सकते हैं, एमओयू एक्सचेंज होंगे। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तोपों से प्रधानमंत्री को सलामी दी गई। आज मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। कहना चाहेंगे बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर उन्होंने श्रीलंकन की हेल्प की है, हमें पाकिस्तानियों ने भी की है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग ट्रेड करते हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ, उनकी हेल्प करते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ हुब्बुल वतनी है। तो क्या पूरी तरह से जो चाइना का इन्फ्लुएंस था श्रीलंका में वो खत्म हो जाएगा? क्या कुछ बदलाव आएंगे? और डिफेंस कॉर्पोरेशन के बाद कितना मजबूत रिश्ता भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा? Prime Minister is expected to hold one-on-one talks with Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake, where several key issues like defense, strategic cooperation. भाई क्या वो कर्जे दे रहा है? क्या कहेंगे कि वो बहुत अमीर कंट्री हो गया? हाँ, बिल्कुल हो रहा है तो कर्जे दे रहा है ना। अगर ना हो रहा तो कर्जे ले रहा होता है। उसकी बेसिक जो रीज़न है ना, उसकी आवाम है। उसकी आवाम अपनी जमहूरियत, अपने लोगों, अपने वज़रा के साथ है, उन पर इत्मीनान कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो डे बाई डे तरक्की कर रहा है। इंडिया की जो लोग हैं या जो उनके वज़रा हैं वो अपनी आवाम के बारे में सोचें, आवाम का सोच रहे हैं, तो उनकी आवाम भी उनको अच्छा रिस्पांस दे रही है, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्रीज में जाने के बजाय अपने मुल्क में लोगों को आने का प्रेफरेंस दे रहे हैं। और तो पहली बात तो ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग जारी बात है इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं, और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे, और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफॉल्ट कर गया, तो फिर एक गवर्नमेंट आई, और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहाँ पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पॉर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है, और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी। ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजा पाक्सास, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट
जो लीडरशिप आई है, और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से, लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। बहरहाल एक तो ये हो गया, इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो काफी तेजी से साइन किए जा रहे हैं। तो और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे बड़े अफराद भी वहाँ पे शामिल हैं। तो बिम्स्टेक समिट के बाद ये विजिट एक हमें कॉन्टिन्यूटी भी लगती है। तो क्या हम देख रहे हैं कि इंडिया की एक जो अग्रेसिव रीजनल स्ट्रेटजी है, जो सारी पॉलिसी को एक काइंड ऑफ नया रूप दे रही है, तो वो इंडिया जो है वो अपनी असर्टिवनेस इधर भी उसका शो करेगा रीजनल डोमिनेंस के हवाले से। देखिए, जो बिम्स्टेक है वो आपको पता है इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है कि किस तरह, हालांकि उसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के अंदर है, लेकिन इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है कि किस तरह हम किस तरह अपनी मर्जी से एक नया इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर खड़ा कर सकें। इसीलिए फॉर एग्जांपल उन्होंने थाईलैंड के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया, और श्रीलंका पहुंचना वहां से दैट गिव्स अ मैसेज। एंड देन फिर ये नहीं है, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब अगर थाईलैंड में थे तो वहां पे एक बुद्धिस्ट टेंपल है, वहां पे गए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेंपल है, इसकी बड़ी वैल्यू है, बुद्धा का स्टैचू वहां पे मौजूद है। सो इसमें नरेंद्र मोदी भले या इंडिया भले बिम्स्टेक हो या खिता हो या ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे आउटरीच करना चाहते हैं बड़े पैमाने के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर हमें चाइना का कम्पीट करना है या हमें एटलीस्ट ग्लोबल साउथ में अपना असर सुख एस्टैब्लिश करना है, तो फिर तमाम ये जो ममालिक हैं इनके साथ हमारे पर्सनल या बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊं हमारे नहीं है। हमारे किसी भी मुल्क के साथ बायलैटरल रिलेशंस भी कंप्रोमाइज हैं इन तमाम मुल्कों के साथ, और हमारा जो सार्क का एक तावन हुआ करता था इनके साथ वो भी अब कहीं आपको नजर नहीं आता। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण की रक्षा क्षेत्र में और मजबूत करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार शाम को कोलंबो पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष स्वागत करने के लिए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरास, स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जैसी और मत्स्य पालन मंत्री रामगीत चंद्रशेखर सहित 5 शीर्ष मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। इसके अलावा सैकड़ों स्थानीय लोगों और भारतीय प्रवासी समुदायों के सदस्यों ने भारी बारिश के बावजूद शनि रात देर शाम प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो में भव्य स्वागत किया। दोस्तों, इससे चीन भी परेशान है, क्योंकि चीन अपनी पकड़ श्रीलंका में बनाना चाहता है, लेकिन भारत के करीबी होने के नाते श्रीलंका भारत की ओर काफी ज्यादा झुका हुआ है।